वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले आपको एक्स वाई प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और इसी एक्स वाई प्लेन से ही आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं, इसी से। ठीक, कैसे होंगे देखो, यहाँ इसकी नॉलेज आपको पता है, फिर भी दोबारा सीखिए। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके एक्स डैश या माइनस एक्स कह सकते हैं, ये वाई है और ये वाई डैश है, यानी कि माइनस वाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपके पास ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है, जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती है इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है बेटा, 0 0। और ये एक प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या होते हैं ये, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है और इधर चलेंगे तो वाई भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स की वैल्यू देखिए नेगेटिव आ रहा है, वाई कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसे सेकंड क्वाड्रेंट में सिंबल आता है नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी पॉइंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसलिए दोनों साइन नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा है आपका, नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए। देखो जैसे कोई भी पॉइंट है, सपोज करो आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है 3,5, इसको प्लॉट करना है। देखो इस पॉइंट से तो पता लग जाएगा किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। अब पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए। कोई पॉइंट आ गया -3, -5, तो विदाउट प्लॉटिंग आप बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है एक्स की, नेगेटिव, वाई भी कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना ये जो आपने लिखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, ये पहली वैल्यू एक्स को डिनोट करती है और सेकेंड वैल्यू वाई को डिनोट करती है। और एक्स का एक नया नाम ध्यान रख लीजिए, एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, और वाई का जो नाम है दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। तो आपको ये पता होना चाहिए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है और पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ 3,5 को, देखो ये 3 जो लाइन है ये एक्स एक्स पे जाएगी और 5 है ये वाई पर जाएगी। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जो ये लाइन है 3 ये बेस को शो करती है और ये 5 है ये हाइट को शो करेगा। 3 आपको बेस को बताएगा और 5 किसको बताएगा, हाइट को बताएगा, यानी कि BH ध्यान रखेंगे आप। तो 3 कहाँ है आपके पास, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये बेस और ये हाइट है। तो 5 हाइट चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ आपका 3 आ रहा है। अब यहाँ दोनों में एक बात ध्यान रखना, जब ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो क्या होता है, ग्राफ में ये 5 से इस तरह लाइन ड्रॉ रहती है और ये इस तरह से 3 से लाइन ड्रॉ होती है नहीं होती। ये दोनों कहाँ मीट करते हैं, इधर करेंगे। तो ये जो पॉइंट की पोजीशन है वो इधर आएगा 3,5। इस तरह पॉइंट का प्लॉटिंग आपको आना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ आपके सिलेबस में जो पहला ही पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या मतलब है डिस्टेंस फार्मूला का, और आपको कब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो जब कहीं भी आपको 2 पॉइंट के बीच की लेंथ फाइंड करनी हो, जैसे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि लेंथ कितनी है, इन दोनों के बीच का लेंथ कितना है, तो वहाँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये पॉइंट है बेटा दोनों, माना एक पॉइंट A सपोज कर लिया और एक पॉइंट B सपोज कर लिया, अगर ये पॉइंट है तो डेफिनेटली इनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे, कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट आपका x होगा, पहला y होगा, इसका कोऑर्डिनेट भी x होगा, क्या होगा, y हो गया। बट देखो x y दोनों सेम दिख रहे हैं, है तो वैल्यू x और y की वैल्यू, बट इन्हें डिफरेंस करने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कहते हैं और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कह देते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये x कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, मतलब ये हुआ कि डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी कि जो एब्सिसा है उसके डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस ये भी डिफरेंस है y के कोऑर्डिनेट का। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट, यानी कि क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट।
इसके स्क्वायर और इस पूरे का क्या ले लेंगे अंडर रूट, वही क्या आ जाएगा आपके पास दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ आ जाएगा। ठीक है। अब कई बार आपको ये नहीं पता लगता ये फॉर्मूला कब लगाना है। बेटा जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन रीड करने पर फीलिंग आ रही हो किसकी, लेंथ की, यानी आपको कहीं भी लेंथ की फीलिंग आती है, इसका मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है बेटा, जैसे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, यहाँ यूज़ हो सकता है। या कई बार आपके पास क्या होगा, 3 वर्टेक्स दे दिए, अब ये पूछा जाएगा बताइए कि ये जो वर्टेक्सेस है वो राइट ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल सभी के अंदर साइड्स होती है यानी कि लेंथ होती है, तो वहाँ सभी में लेंथ यूज़ करेंगे। कई बार आता है ये प्रूव करो कि ये जो वर्टेक्स है 4, ये 4 वर्टेक्स आपके पैरेललोग्राम के हैं, या 4 वर्टेक्स जो है वो आपके स्क्वायर के हैं, या ये 4 वर्टेक्स आपके रेक्टेंगल के हैं, यानी जब उन सभी में साइड होती है ना, तो यानी कि साइड का मेजरमेंट करना है, यानी कि लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, उस पोजीशन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। अब दिमाग में आता है सर ये फॉर्मूला बना कैसे, आया कैसे। मैंने कहा ये पूरा चैप्टर अगर आपको एक्स वाई प्लेन की नॉलेज है तो आप विदाउट फॉर्मूले आप एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट को प्लॉट करो और आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं एक इस तरह से। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, राइट। ये आपके पास x और ये होता है नेगेटिव -x, यहाँ हो जाएगा y और दैट इज़ -y। ठीक। अब आपके कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो जो पॉइंट है आपके पास, जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया। मान लिया कोई पॉइंट है P, एक पॉइंट P आपका सपोज करो कहाँ है, यहाँ पर हमने कोई P पॉइंट मान लिया और इस P पॉइंट को क्या लिख दिया, इसका कोऑर्डिनेट में लिख दिया x1 और y1। और दूसरा पॉइंट मान लीजिए Q है, ये पॉइंट Q है और इससे कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिख दिया x2 एंड y2। अब हम चाहेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये P पॉइंट है, तो डिस्टेंस का मतलब इन दोनों के बीच की लेंथ निकालनी है ना। तो इसका लेंथ निकालने के लिए ये सब कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज है बेटा, पहले आपको आता है लेकिन आपने फोकस नहीं किया होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट। अब क्या करेंगे इसके अंदर, भाई ये जो है x1 y1 आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी ये तो हमारी x1 होगी, और यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ये लेंथ क्या होगी हमारी x2 आएगी। अब ये x1 x2 होता क्या है बेटा, ओरिजिन से डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, और ओरिजिन से ही आपका जो दूसरा डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी ये यहाँ से लेकर ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये x2 है। ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। ऐसे ही अगर आप y की बात करें, y1 क्या है सर बेटा, y1 आपके पास ये पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ ओरिजिन से आपके पास ये जो डिस्टेंस है इतना सा, ये आपका y1 है। और यहाँ ये जो y2 क्या है, इसका देखो x का तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, और y के लिए क्या करेंगे x से डिस्टेंस देखेंगे आपको, तो ये x से आपका डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट बताता है कि ये वैल्यू कितनी है आपकी y2 है। ठीक है बेटा। अब क्या करना है सर इसके अंदर, अब कैसे निकालेंगे, प्रूव करेंगे बेटा। आप यहाँ क्या करेंगे, ये जो लाइन आपके पास ये P है, इस P से x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके एक पैरेलल लाइन इस तरह से। ठीक है। अब इसको P Q और इसे क्या नाम डाल दिया मैंने, R डाल दिया। क्लियर। अब देखो सारी लेंथ के बारे में देखो आपको पता है PR कितना है। देखो मैंने कहा x1 का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस ये, और ये आपके पास दूसरा पॉइंट है। क्लियर। ये Q वाला, इसका ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x2। ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस इतना है, तो हम चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम इस डिस्टेंस को कट कर देंगे, ये कितनी है आपकी x1 डिस्टेंस x2 में से, तो ये क्या बन जाएगा बेटा x2 माइनस x1, राइट। सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी y1 है, यानी कि ये आपकी y1 है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी पूरी y2 है। अगर इसको कट कर दिया जाए y1 को y2 में से, तो आपके पास कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, y2 माइनस y1, ये Q से लेकर R तक का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, PQ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट। अब P से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस Q से लेकर R तक कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज PQ स्क्वायर। क्लियर। अब आपको निकालना लेंथ यानी PQ निकालना है, तो PQ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, इस तरह से ये फॉर्मूला बनकर आया है।
समझ गए बेटा? ओके बाय। फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ कि क्वेश्चन फॉर्मूले से कैसे डील करते हैं और एक्स वाई प्लेन से क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।